राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। आज हम क्लास करेंगे महत्वपूर्ण घराने। हर एग्जाम में आप कोई भी वनडे एग्जाम दो, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का या दिल्ली पुलिस या आपका यूपी पुलिस, हर जगह यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है। इससे पहले हमने 2 क्लासें स्टैटिक में नृत्य, उत्सव, मेले और मंदिर की करी हैं। जिसने भी वो दोनों क्लास देख ली होंगी ना, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि उसका कोई भी किसी भी एग्जाम का सिंपल क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो या कोई भी, उसका वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसका एकदम स्टैटिक का डर खत्म हो गया होगा नृत्यों को लोग, जो हमारे अंदर सबसे ज्यादा डर रहता है कि यार नृत्य कहाँ से पढ़े, कैसे तैयार करें। ठीक है, सारा मटेरियल मैंने एक जगह दे दिया है। ऐसे आज घराने पढ़ने के बाद आपका बिल्कुल एकदम घरानों से डर खत्म हो जाएगा। ठीक। सबसे पहला हम घराना देखेंगे। कौन सा घराना? लखनऊ घराना। लखनऊ घराना। कौन कौन से व्यक्ति लखनऊ घराने से संबंधित हैं, सारा कुछ हम देखेंगे। 2 व्यक्ति हमें लखनऊ घराने में केवल याद रखने हैं। कौन कौन से? पहले कालिका बिंदादीन महाराज। कालिका बिंदादीन महाराज कौन से घराने से संबंधित हैं ये? कालिका बिंदादीन महाराज लखनऊ घराने से। दूसरा जो नाम है वो बहुत फेमस है, आपके यूपी पुलिस में भी आया है। दो बार वो यूपी पुलिस में पूछा गया है। जब ये 49,000 वाली भर्ती आई थी तो उन दोनों शिफ्टों में मैंने वो देखा था। कौन कौन से हैं वो दोनों नाम? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित हैं? तो लखनऊ घराना। कौन सा डांस करते हैं बिरजू महाराज? तो कथक डांस से संबंधित है ये। कथक, कथक हमारे यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है, कथक यूपी का है। बिरजू महाराज कथक के डांसर हैं ये यूपी पुलिस में भी पूछा गया है और ये एसएससी ने भी अपने सब एग्जामों में अधिकतर पूछा है। ये सीपीओ में 2022 में ही पूछा गया है। ठीक। एक क्वेश्चन जो रेलवे में भी पूछा गया, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया और एसएससी ने सीजीएल में भी पूछा, वो क्या था कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कब मिला इन्हें? 1986 में। बहुत पूछा जा रहा है, टीसीएस इसे बहुत पूछ रही है हर एग्जाम में कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला? 1986 में। तो लखनऊ घराने से आपको केवल ये 2 नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह आपके आ रहे हैं। कालिका बिंदादीन महाराज कौन से घराने से? लखनऊ घराना। बिरजू महाराज जो कि कथक के डांसर हैं, कथक हमारे यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित है और इन्हें पद्म विभूषण 1986 में मिला। एक घराना है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना ये कथक डांस से संबंधित है, कथक से। अभी सीजीएल के एग्जाम में आया था, ये 2023 में जो सीजीएल हुआ उसमें आया था कि रायगढ़ घराना कौन से राज्य का है? तो ये हमारे यूपी का है, क्योंकि भाई यूपी हमारा शास्त्रीय नृत्य है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो रायगढ़ घराना कौन से राज्य से हो गया? यूपी से। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो आपके लखनऊ घराने से बन सकते थे या कथक नृत्य से, जो रायगढ़ घराना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे लगा लेना आप। ठीक। तो कौन से राज्य का है रायगढ़ घराना? यूपी का। अब लखनऊ घराने के बाद हम देखेंगे क्या? लखनऊ घराने के बाद हम देखेंगे आपका बनारस घराना। बनारस घराना, बनारस घराना। ठीक। बनारस घराने में हम 3 नाम देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहे हैं वो। पहले जो व्यक्ति जिससे संबंधित है वो है अनोखे लाल मिश्र। अनोखे लाल मिश्र बनारस घराने से संबंधित बहुत फेमस नाम है ये, अनोखे लाल मिश्र। दूसरे व्यक्ति जो बनारस घराने से संबंधित हैं वो है आपकी सितारा देवी। सितारा देवी ये भी कौन से नृत्य से संबंधित हैं? ये भी आपके कथक नृत्य से संबंधित है। कथक की डांसर हैं कौन? सितारा देवी। घराना इनका कौन सा है? आपका बनारस घराना। तीसरा नाम बहुत फेमस, हर जगह डायरेक्ट आने वाला, दिल्ली पुलिस में भी अभी पूछा, यूपी में भी मतलब सीजीएल में भी पूछा जा रहा है और रेलवे में भी पूछा गया है। क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जिसने भी एग्जाम्पल या आरडब्ल्यू पे
दिल्ली पुलिस या एसएससी जीडी के लिए सेट लगाए होंगे, ये नाम मुझे जरूर मिला होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से घराने से संबंधित हैं, तो बनारस घराना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से संबंधित एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अभी पूछे, मैं वो आपको बता रहा हूं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति क्या बजाते हैं, ये शहनाई, शहनाई बजाते हैं ये। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब इन्होंने शहनाई बजाई थी, कहां, लाल किले पर। बहुत पूछा, अभी दिल्ली पुलिस में ही पूछा गया है और बहुत जगह पूछा भी जा रहा है। और लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा कौन फहराते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, ये सीजीएल का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन्हें भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक, एकमात्र व्यक्ति जिन्हें तीनों अवार्ड मिले, भारत रत्न भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, पद्म विभूषण ये भी इन्हें मिला, पद्म श्री भी इन्हें मिला है, पद्म श्री। तीनों अवार्ड इन्हें मिले हैं। अभी यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया कि भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो वो है आपका भारत रत्न। कब शुरू हुआ भारत रत्न, 1954 में। 1954 से देना शुरू किए थे ये भारत की सरकार ने। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री से क्वेश्चन आए तो ये कब शुरू हुए हैं, 1954 में। देखो, जब हमारे एग्जाम 1 या 1.5 महीने, जैसे हमने जीडी भरा या रेलवे भरा, तो एग्जाम 1.5 से 2 महीने चलना ही चलना है, ये फिक्स है। तो हर जगह जो स्टैटिक से क्वेश्चन आते हैं ना, अब हमने क्या किया कि हमने 1 घंटे की मैराथन पढ़ ली, 40-50 क्वेश्चन हमने उसमें पढ़ लिए, हमें लगा कि पूरा हमारा क्लियर हो गया, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 1 महीने एग्जाम चलेगा, एक दिन में 3 शिफ्ट, 90 शिफ्ट हो गई भाई। 50 क्वेश्चन 50 शिफ्टों में ही तो आ सकते हैं, 40 शिफ्ट जो और हैं वो उनमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, उनमें क्वेश्चन ये बनते हैं एक्स्ट्रा। तो इसलिए पूरा एकदम डीप हमें पढ़ना है। अगर एसएससी या रेलवे का कोई एग्जाम हमें निकालना है तो जीएस बहुत डीप पढ़नी पड़ेगी, तभी हम लोग कहते हैं कि एसएससी की जीएस टफ है। एसएससी की जीएस टफ नहीं है, हम पढ़ बहुत कम रहे हैं ना। ठीक है, तो बनारस घराने से संबंधित 3 नाम, अनोखे लाल मिश्र, सितारा देवी कथक की डांसर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये बनारस घराने के हैं। लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी और इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था। ठीक, अब बनारस घराने के बाद जो हम अगला घराना देखेंगे वो देखेंगे हम किराना घराना। कौन सा घराना, किराना घराना, किराना घराना। ठीक, किराने घराने में हम 3 नाम देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे। कौन कौन से, सीपीओ का आया हुआ अब्दुल करीम खान, अब्दुल करीम खां। अब्दुल करीम खां कौन से घराने से संबंधित है, किराना घराने के संस्थापक हैं ये। कौन से घराने से संबंधित है अब्दुल करीम खां, किराना घराना। ठीक, दूसरा नाम किराना घराने में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी। कौन सा घराना, किराना घराना। भीमसेन जोशी से जो आजकल एसएससी में क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि भीमसेन जोशी किस चीज से संबंधित है, तो ये हिंदुस्तानी ख्याल गायक है। हिंदुस्तानी ख्याल गायक मतलब हिंदुस्तानी गायन से संबंधित है ये। कौन, भीमसेन जोशी। जिसने कभी कोई सेट लगाए हो जीडी वगैरह के, जरूर आपको देखने को मिला होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, भीमसेन जोशी के बाद जो तीसरा नाम है जो किराने घराने से संबंधित था और मेरे एनटीपीसी के मेंस में भी आया था, वो है प्रभात त्रे। जो भी लोग रेलवे का एग्जाम दें, हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो, क्योंकि रेलवे में पिछले 2-3 साल का करंट पूछा जाता है। तो प्रभात त्रे एनटीपीसी के मेंस में आया था ये मेरे। पूछा क्या था कि इन्हें 2022 में उस टाइम क्या मिला था, पद्म विभूषण इन्हें मिला था। पद्म विभूषण 2022 में इन्हें मिला था, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो यही मेरे एनटीपीसी के मेंस में पूछा था। मैंने एनटीपीसी का मेंस दिया था, इलाहाबाद जोन से मेरा था। उस टाइम यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव थे, मेरी ड्यूटी चुनावों में लगी थी। जब एकदम मेंस आया, चुनाव के कुछ दिन बाद ही मेंस हुआ, तो मैं उतनी अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाया, तो मैं मेंस में 3 नंबर से वहां रह गया। बहुत मुझे दुख हुआ, सबसे अच्छा मेरा ये टारगेट था एग्जाम का, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहुत दुख होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम बहुत निकाले हैं, बहुत जगह रहे हैं, एनडीए के इंटरव्यू में भी सफल नहीं हो पाए।
तो उस चीज से दिक्कत नहीं है। 1-2 नंबर से जब इंसान रहता है ना, तो समझ लो कि सिलेक्शन बहुत नजदीक है तुम्हारे। अब जब भी सिलेक्शन होगा तो सीधे रैंक ही आएगी। तो 1-2 नंबर से रहने पे ये चीज पता लगती है कि जब सिलेक्शन होगा तो अब रैंक आनी है सीधे। तो इसलिए ये नहीं तो कोई और सही होना है 100%। ठीक। तो किराने घराने से अब्दुल करीम खां, भीमसेन जोशी, प्रभात रे, एनटीपीसी के मेंस में आया हुआ है। क्या मिला था इन्हें? कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला था 2022 में। ये लोग किराने घराने से संबंधित हैं। एक नाम और है गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, ये भी हमारी किराने घराने की हैं। तो ये 4 नाम जो हमारे किराने घराने से संबंधित थे ये है। ठीक। किराने घराने के बाद हमारा जो अगला घराना हम पढ़ेंगे वो है आपका मेहर घराना। मेहर घराना, मेहर घराना। ठीक है। मेहर घराना, मेहर घराने में जो सबसे फेमस और जो इसके संस्थापक है वो है अलाउद्दीन खां। अलाउद्दीन खां मेहर घराने के संस्थापक हैं। आजकल डायरेक्ट पूछा जाता है पेपरों में कि मेहर घराने के संस्थापक अलाउद्दीन खां। कहाँ का है ये घराना? ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। रायगढ़ घराना यूपी से, सीजीएल में पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, होता नहीं है अधिकतर किसी से। तो अलाउद्दीन खां, मेहर घराना। दूसरा नाम मेहर घराने से अली अकबर खां। अली अकबर खां, इनका भी घराना कौन सा है? मेहर घराना। ठीक। दोनों लोग क्या बजाते हैं? सरोद। सरोद वादक हैं दोनों, बहुत देखा होगा आपने पेपरों में, ही सेटों में। दोनों नाम क्या बजाते हैं? दोनों सरोद वादक हैं ये। ठीक है। मेहर घराने में तीसरा नाम बहुत फेमस और डायरेक्ट पेपरों में आने वाला, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? ये सितार, सितार वादक हैं ये। आया है, देखा है आपने। भारत रत्न कब मिला? सीजीएल का पूछा हुआ। टीसीएस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। भारत रत्न कब मिला इन्हें? 1999 में। कब मिला भारत रत्न पंडित रविशंकर को? 1999 में। पहले व्यक्ति जिन्होंने ग्रैमी जीता, पहले भारतीय, पहले भारतीय जिन्होंने क्या जीता था? ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी दिया जाता है किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी। ठीक है। तो पंडित रविशंकर जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। ठीक। जब पेपर 1 महीने चलेगा ना, तो पंडित रविशंकर से क्वेश्चन बने शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन बनेगा कि मेहर घराने से संबंधित है कौन? पंडित रविशंकर। दूसरा क्वेश्चन क्या बजाते थे? सितार। तीसरा क्वेश्चन कब भारत रत्न मिला? 1999। चौथा क्वेश्चन के पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी मिला? पंडित रविशंकर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक में, अंदर से अंदर जाके। ठीक है। चौथा नाम अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, ये भी किससे संबंधित है? आपके मेहर घराने से। 4 नाम मेहर घराने के हैं, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, पंडित रविशंकर और अन्नपूर्णा देवी। ये आपके मेहर घराने से संबंधित है। आपका मेहर घराना खत्म हुआ। ठीक। आगे जो हमारा घराना है वो बहुत अच्छा और डायरेक्ट एसएससी जीडी में यहां से क्वेश्चन आया भी अभी, आगरा घराना। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन यहां से देखे होंगे। ठीक है। आगरा घराना, संस्थापक हैं इसके लताफत हुसैन खां। आगरा घराने के संस्थापक हैं ये। सीजीएल में इस बार डायरेक्ट पूछा था कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है, तो लताफत हुसैन खां। दूसरा नाम जो जीडी में आया, एसएससी जीडी में, फयाज खां और काले खां। फयाज खां और काले खां। फयाज खां और काले खां कौन से घराने से संबंधित है? आगरा घराना। एक और है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आएगा और तुमसे होगा नहीं क्या? अब्दुल्ला खां। बहुत आ रहा है और होता नहीं है किसी से। क्या अब्दुल्ला खां कौन से घराने के हैं? आगरा घराना। ठीक है। तो ये वो चीज है जो आगरा घराने से आपकी पूछी जा सकती है। इससे अलावा मुझे नहीं लग रहा कि आगरा घराने से कुछ भी आएगा। ठीक है। सब कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अधिकतर सब टीसीएस के पूछे हुए हैं और रेलवे और एसएससी दोनों को टीसीएस ही करा रही है। ठीक। तो ये आपका आगरा घराना हुआ। अब 1-2 क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा जो डायरेक्ट घरानों से बन रहा है वो हम देख लेंगे। एक घराना है मेवाती घराना। मेवाती घराना,
डायरेक्ट आया था अभी सीपीयू में। मेवाती घराने में एक नाम केवल हमें याद रखना है, पंडित जसराज। पंडित जसराज, पंडित जसराज कौन से घराने से संबंधित है? ये आपके मेवाती घराना। ठीक, सबसे पुराना घराना, सबसे पुराना घराना आपका कौन सा है? ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना, ग्वालियर, ग्वालियर घराना, ये आपका सबसे पुराना घराना है। ठीक, एक क्वेश्चन ये लास्ट है हमारा घराने से कि एक नाम है कौन सा? उस्ताद, देखा होगा आपने, बहुत बड़े गुलाम अली खां। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, कौन सा घराना? पटियाला घराना। पटियाला घराना सीपीयू में तो बहुत बार पूछा गया है और सीजीएल में। तो ये आपके क्वेश्चंस जो घराने से आपके एग्जाम में आए हैं अब तक और आएंगे, इन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन घराने में कोई भी एग्जाम देना आपको देखने को मिलेगा, सेट लगाना वहां भी आपको मिलेगा। ये जो सब मटेरियल है ना, ये मैंने अपनी एक बुक बना रखी है पूरी जीएस, उसमें केवल 80 पेजों में जीएस खत्म है। जो 1 रुपए का ये पेज आता है व्हाइट वाला, ऐसे 80 पेज हैं उसमें बस। उसमें मैंने पूरी जीएस खत्म करी है, चाहे वो स्टैटिक हो या पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सारा कुछ उसमें है। ठीक है, तो वो बुक जब मैं कहीं सेलेक्ट हो जाऊंगा, अच्छी पोस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद मैं वो बुक लाऊंगा सबके सामने। मुझे उम्मीद है कि कंटेंट उसका इतना अच्छा है कि हो सकता है आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो वो जब अच्छी जगह कहीं सिलेक्शन होगा उसके बाद आएगी। वो ही कंटेंट पूरा आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप सेट लगा रहे होंगे, आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। ठीक है, क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ठीक, जय हिंद, राधे राधे।